नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे हैं हरियाणा पंचकुला का, जहां सीएम नायब सिंह सैनी आपको बता दें कार्यक्रम में मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं सीएम। मुझे ये दुख भी हो रहा है। हम जानते हैं 10 वर्ष पहले विकास और नौकरियों में किस प्रकार से क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद का बोलबाला था, अर्थव्यवस्था जर्जर थी, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2014 में जब हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला, जन सेवा का दायित्व संभालने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश में सबसे बड़ा पहला जो काम हुआ है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। आज जब मैं देखता हूं, आज प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और संवेदनशील इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के द्वारा ये खड़ा किया गया है। मुझे ये खुशी है कि हम लोगों में यह भावना पैदा की सरकार उनकी है और वे सरकार में है। जैसा अभी मन से भी बताया गया है कि हमने बिचौलियों की वो सभी दुकानें बंद करवा दी है, चाहे वो सरकारी नौकरियां दिलवाने में, लोगों के सरकारी काम काज करवाने में। भाइयों, वो ठेका लेने का काम करते थे और ये बोलते थे कि अगर आपका काम नहीं हो रहा तो मैं आपका काम करवा दूंगा। इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का काम जो 2014 से पहले होता था, इन 10 वर्षों के अंदर आज उनकी दुकानदारी के ऊपर ताला लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों, उन लोगों की दुकानदारी बंद करने का काम किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दूसरा बड़ा काम योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान करने का ये कार्य किया है। मैं आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में कैसे लिस्टें जारी होती थी। लिस्ट से पहले ही अखबारों में सुर्खियों में आ जाता था कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लगेगा, फलाने विधायक का बेटा नौकरी लगेगा। परंतु आज जो लिस्टें छपती हैं, जब परिणाम जारी होते हैं तो अखबारों की सुर्खियों में ये बात छपती है कि उसमें लिखा होता है कि आज फला मजदूर का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग गया है। आज उस रेडी फड़ी वाले का, रिक्शा चालक का बेटा आज हरियाणा सरकार में पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया है। ये बातें आज इन 10 वर्षों में हमें अखबारों में लिखने को, भाइयों, देखने को मिल रही है। परंतु उनकी सरकारों में किस प्रकार से युवाओं के साथ भेदभाव होता था, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में कि उनके माता पिता से ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आज आप लोगों के बीच में, आप लोगों के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान मैं देख रहा हूं, भाइयों, मुझे इसका बड़ा संतोष है कि आज गरीब परिवार का बेटा भी आज बिना पर्ची बिना खर्ची के, भाइयों, रोजगार में लगा है। जब हम पहले देखते थे भाइयों किस प्रकार से भाई भतीजावाद, जात पात और क्षेत्रवाद जैसी अनियमितताओं की, भाइयों, पूर्व की सरकारों में ये भरमार थी। लिखित परीक्षा तो उनकी सरकार में जो आज वो घूमते हैं वो इसलिए नहीं घूम रहे। हमारी जो शिक्षा मंत्री है आदरणीय सीमा त्रिखा जी, वो ठीक बोल रही थी, वो वैसे नहीं घूम रहे हैं। उनको इस बात की पीड़ा हो रही है कि भाई ये बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार में क्यों नौकरी जा रही है, इस बात की उनको पीड़ा हो रही है। भाइयों,
उनके समय के अंदर हम देखते थे जो इस प्रकार की वो लोग बातें बोल रहे हैं। लिखित परीक्षा एक दिखावा होती थी, इंटरव्यू के नाम के ऊपर केवल अपने चहेतों को आगे करने का काम, लाभ पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाता था। भाइयों, गरीब व्यक्ति तो उसके पास सिफारिश नहीं होती थी, या उनकी जेब गर्म करने के लिए पैसा नहीं होता था, या उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि वो सूची में नाम डलवा सके। उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। परंतु आज मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, मुझे गर्व भी है कि हमारे युवाओं में यह भावना भाइयों घर कर गई थी कि बिना पैसे के या बिना सिफारिश के हरियाणा सरकार में 2014 से पहले नौकरी लेना असंभव था। परंतु हमने इस पीड़ा को समझा है, हमने युवाओं की इस पीड़ा को